जिसने एफआईआर दर्ज कराई, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थी। 1998 में मैरिज होती है। कुछ ही दिनों बाद डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, जिस तरीके से कि आम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है। 1.5 लाख रुपया नगद, एक कार और अलग रहने के लिए एक घर की मांग करने का आरोप लगा करके 498A 406 वगैरह में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। 2002 में, जुलाई 2002 में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है और इसके बाद फिर ट्रायल चलता है। विचारण न्यायालय के द्वारा इस मामले में सभी आरोपियों को एक्विटल यानी दोष मुक्त कर दिया जाता है। विचारण न्यायालय के द्वारा यह भी कहा जाता है दोष मुक्त आदेश में कि यह मामला समय सीमा के बाद दर्ज कराया गया। मैं आपको बता दूं कि 3 साल तक की सजा वाले जो मामले होते हैं, 498A में भी इतनी सजा होती है। उनमें जो लिमिटेशन होता है कॉग्निजेंस का, फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट से विदिन 3 ईयर्स तक का होता है। अब विचारण न्यायालय के इस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट विचारण न्यायालय के इस फैसले को पलट देते हैं। दोष मुक्त के आदेश को रिवर्स कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को आरोपियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट होता है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं और फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है। यह मामला साथियों सुप्रीम कोर्ट की बेंच बीबी नागरत्ना, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के द्वारा सुना जा रहा था। घनश्याम सोनी बनाम स्टेट एनसीटी दिल्ली, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण बातें कही। यह कहा कि अभियोजन पक्ष के आरोपों और मामलों की मामले को उसके वास्तविक रूप में लिया जाए तो भी बिना किसी समय, तिथि या स्थान के स्पष्ट आरोपों के अलावा अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता द्वारा आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता के तत्व को प्रमाणित करने के लिए कोई भी दोषपूर्ण सामग्री नहीं पाई गई। कोर्ट ने कहा कि कोई समय नहीं है, कोई तिथि नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कब, किसके द्वारा, कहाँ, कैसे टॉर्चर किया गया, क्रूरता की गई। अगर हम इसको हटा भी दें तब भी कोई सामग्री नहीं है क्रूरता करने की 498A के तहत। एक ये भी आर्गुमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोपियों के द्वारा कि महिला खुद पुलिस इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, उसको कौन टॉर्चर करेगा, उसके साथ कौन क्रूरता करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारी, हम ये स्वीकार करते हैं कि पुलिस अधिकारी के साथ भी क्रूरता हो सकती है, वह भी क्रूरता का शिकार हो सकती है। न्यायालय ने परिवार के सदस्यों को परेशान करने के लिए आपराधिक कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग पर चेतावनी दी। इस बात पर भी प्रकाश डाला कि प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेषकर दूर दराज के रिश्तेदारों के खिलाफ आधाधुन